कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए हुए थे, जहां उन्होंने मूल भारतीय छात्रावास के छात्रों से बातचीत भी की और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद भी साधा। इसी दौरान मायावती पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर मायावती हमारे साथ आ जाती तो हम तीनों मिलकर भाजपा को हरा देते और चुनाव में जीत हासिल कर लेते। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मायावती दोहरी राजनीति कर रही हैं और मायावती पर राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती बीजेपी के साथ ही इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी ने जीत हासिल की, वो बीजेपी की बी टीम है। तो खबर की अहम बात यह है कि लगातार एक के बाद एक प्रहार करते हुए राहुल गांधी नजर आए, जहां उन्होंने मायावती के साथ पहले बताया अगर साथ होते तो क्या बात होती, लेकिन वो साथ नहीं आई क्योंकि वो बीजेपी लगातार जीत रही है तो वो उनके साथ ही रहना चाहती हैं, उनकी बी टीम बनकर काम करने का प्रयास करेंगे। 27 का चुनाव है, उससे पहले लगातार जोर आजमाइश का दौर देखने को मिला। इस बीच जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो वो भी तमाम ऐसे कवायद करते हुए नजर आते हैं। महाकुंभ का आज 29वां दिन था। सुबह से ही संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा था। वहां से शटल बस और ई रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे। शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 15 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक 56.75 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर भीड़ न हो इसलिए पुलिस श्रद्धालुओं से स्नान करके वहां से हटने की लगातार निरंतर अपील कर रही है। मेला खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बचे शेष हैं। प्रशासन का अनुमान है कि कल यानी शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ उमड़ेगी क्योंकि ये महाकुंभ का आखिरी वीकेंड होने वाला है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ मेला समाप्त हो जाएगा। वहीं बीते दिन यानी कि कल विधानसभा में सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर चल रही सियासत पर विपक्ष को करारा जवाब दिया था। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? खबर की अहम बात यह है कि कुछ लोग और संस्थाएं पहले ही दिन से इस कुंभ को लेकर दुष्प्रचार करती हुई नजर आती हैं, लेकिन लोगों का जो आस्था का केंद्र है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो लोगों को समझना होगा कि दुष्प्रचार करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और ये आस्था का केंद्र है, राजनीति का केंद्र नहीं है। यही वजह है कि आज 55 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि वीकेंड में ये संख्या बढ़ सकती है।
अहमदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।